बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल मिजाज ठीक है। शुक्र है आपको जुमला याद है। वलीद, माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं जी, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई है, ये आपकी दुआ कबूल हुई है जो वापस ऑनलाइन पे आए हैं। मेरी दुआ नहीं थी, खैर मैंने प्रेडिक्शन दी थी। अच्छा खैर, अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआएं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मिजाज भी ठीक है एहसान। और आप लोगों को देख के लग रहा है कि आपके मिजाज भी बिल्कुल ठीक है ऑनलाइन पे वापस आके। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम। आपके मिजाज के मुताबिक हो गया है, कुछ ऐसा लग रहा है। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। हाँ हसन बेग, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बेटा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, उमर बेग ऐसी बातें नहीं करते। पेपर होने चाहिए। अच्छा, कौन सा सवाल कैसे पूछेंगे? इजहान मुगल, क्या कह रहे हो? कौन सा सवाल? सवाल तो मैं यहाँ पे भी पूछ लूंगा। रुहेल, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा सही से कि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट कर लिया था कि नहीं। सिक्स पॉइंट सेवन स्टार्ट हो गई थी, बरादरान कह रहे हैं। 6.7, ठीक है। अच्छा तो क्या फॉर्मूला बताया था उसका? बस फॉर्मूला लिखवाया था। ओ हो, फॉर्मूला लिखवाया था। फरमाइश आई है दोबारा से बता दें। अरे दोबारा क्या सर, 3-4 दफा बता देंगे आपको, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टॉपिक है हमारा। थिकनेस बढ़ा लेते हैं इसकी ताकि आपको देखने में मुश्किलात का सामना ना हो। वालेकुम अस्सलाम अनस लतीफ़। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज क्यों करते हैं, क्या बताया था? पहले तो ये बताओ, फिर फॉर्मूला दूंगा तोहफे में। आज गिफ्ट दूंगा मैं आपको, गिफ्ट फॉर्मूले का। बताओ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज क्यों करते हैं? सिंपल सिंपल मेथड थे इंटीग्रेशन के, वो यूज कर लेते। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? सबको आ रही है आवाज? क्लियर है, क्लियर है, आवाज क्लियर है। मजबूरी है, वाह, ये बड़ा बेहतरीन जवाब होता है सर, मजबूरी है। और एक वो भी अच्छा होता है, 50 बच्चे बैठे हैं और सवाल करो, तो एक का जो जवाब होता है बाकी कहते हैं जी सर जो इन्होंने कहा वही। हाँ, जब इंटीग्रेशन के अंदर प्रोडक्ट फाइंड करना हो आपको, महत थैंक यू वेरी मच, सही बताया आपने। जब इंटीग्रल के अंदर बेटा दो फंक्शंस या दो पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और आपसे कहा जाए कि आप इसको इंटीग्रेट करें बाय पार्ट्स, इंटीग्रेट करें, तो आप कौन सा मेथड अपनाते हैं उसके लिए? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। मैंने बताया था जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो इंटीग्रल के अंदर, तो आपने एक फंक्शन को u मानना है और एक को v मानना है। तो यहां पर हम लिख लेंगे u इंटू वी का इंटीग्रल। फॉर्मूला था u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रल लो माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का, इंटीग्रल लो v का,
और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। मैंने इसी तरह आपको याद करवाया था फॉर्मूला, फिर पढ़ रहा हूं। u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रल लो माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का, इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से सब कुछ ओके है। जिन बच्चों को आवाज नहीं आती, ये उनका अपनी तरफ से कोई इशू है। ठीक है। आई थिंक सुबैयल कह रहे हैं मुझसे, जस्ट अ मिनट बेटा। बेटा माइक करीब है मेरा और यहाँ से आवाज ओके है बिल्कुल। ठीक है, चलें अब आगे बात करते हैं। इसका जो 6.7 है, 6.7 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब हम 6.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन कहाँ हुए थे? कोई क्वेश्चन हुआ था इसका? नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं हुए थे बेटा, आप दूसरे सेक्शन में क्लास ले रहे थे, यहाँ पे बॉयज वाली क्लास में नहीं हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेट बाय पार्ट्स द फॉलोइंग। इंटीग्रेट बाय पार्ट्स द फॉलोइंग। इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करें। पहला पार्ट क्या है बताएं, पढ़ें जरा। बुक है आपके पास के नहीं है? बेटा हट जाएगा वो, वहां पे मैंने कुछ खास नहीं लिखा हुआ है। ठीक है अब्दुल्ला, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ बेटा, आपसे एक सवाल है वो आप बताएंगे। माइक ऑन करें बेटा अब्दुल्ला अपना, और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के बताएं। आवाज क्लियर है मेरी? आवाज यहाँ से मैंने आईटी एडमिन से पूछ लिया है, अपने आवाज बिल्कुल क्लियर है, आप अपना चेक करें कनेक्शन। अब्दुल्ला बेटा मुझे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के बताएं। एक मिनट एक मिनट बेटा, रिपीट करो पार्ट वन रिपीट करो। इंटीग्रल x ln x dx। इंटीग्रल x ln x dx। ठीक है, थैंक यू बेटा। ओके, ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट। अच्छा, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने कहा जब यूज होती है कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो यहां पर अगर आप देखें तो इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x है और दूसरा ln x है। ठीक है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो अब आपने स्टार्ट में ही लेट करना होता है, एक वैल्यू को u के बराबर और एक को v लेट करना होता है। तो अब ये डिसाइड करना है हमने कि हम किसको u लेंगे किसको v लेंगे। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी u ले लें किसी को भी v ले लें, किसी एक को u लेना है किसी एक को v लेना है। तो मैंने आप लोगों को तो नहीं बताया था, दूसरे सेक्शन में बता दिया था। आपको भी बता देता हूं कि किसको आपने u लेना है और किसको आपने v लेना है। अपने पास नोट कर लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, u किसको लेना है और v किसको लेना है। बेटा x की पावर डब्बा, यानी x की पावर कुछ भी हो, x की पावर कुछ भी हो, डब्बा का मतलब कुछ भी, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x10, x16, x-4, कुछ भी हो। x की पावर कुछ भी अगर लिखी हुई है तो आप चाहें तो उसको u ले लें चाहे तो v ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आता हूं मैं आगे। अगर आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स,
बेटा ये एक स्टूडेंट कोई इंटीग्रेशन के नाम से हैं, तो अगर आप बोलें तो मैं माइक ऑन करूं आपका। बेटा अपना नाम चेंज कर लें, वरना मैं इस नाम के साथ आपको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अपने नेम से एंटर हो आप, अपने नेम से एंटर हो प्लीज। हाँ, अब जैसे हम क्लास में आते हैं तो हम अपने नेम से आते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना मैं एक दिन क्लास में आऊं और बोलूं मेरा नाम अर्तुगरुल गाजी है, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। मैं अपने नेम से आता हूं। सही है, थैंक यू बेटा, बस इस चीज का ख्याल रखा करें। बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, साइन, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, एक्सेट्रा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होंगे आपने उसको यू लेना है, और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होंगे, साइन, कॉस, tan वगैरह, और इसके जो इनवर्स जो रेसिप्रोकल्स होते हैं उन सबको आपने क्या लेना है, वी लेना है। याद रखना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपने वी लेना है और इनवर्स वालों को आपने यू लेना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फॉर्मूले में आप देखें, फॉर्मूले में हमें v का इंटीग्रल लेना है, फॉर्मूले में हमें v का इंटीग्रल लेना है। बड़ा पॉइंट है, डीप पॉइंट है, गौर से सुनना। v का इंटीग्रल लेना है हमने, और अगर हम v को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सपोज कर लेते हैं, तो बेटा मैंने आपको आज तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं बताया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल नहीं होते, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के होते हैं। दैट्स वाई आपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को v मानना है ताकि हम उनका इंटीग्रल निकाल सकें। इनवर्स आए तो उसको u मानना है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से एक और चीज है आगे, और वो है एल एन डब्बा। एल एन डब्बा या एल एन एक्स कह लें, जो भी कह लें, एल एन को आपने u लेना है, और e की पावर x या e की पावर डब्बा जो भी हो उसको आपने v लेना है। ठीक है, अब इसकी भी वजह वही है, एल एन एक्स को हम वी क्यों नहीं ले रहे बेटा? अगर एल एन एक्स को हमने वी ले लिया तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें एल एन का इंटीग्रल लेना पड़ जाएगा, और एल एन का इंटीग्रल नहीं होता। मैंने आज तक आपको अगर एल एन का इंटीग्रल पढ़ाया है तो मुझे बता दीजिए। एल एन का इंटीग्रल नहीं पढ़ाया, एल एन का डेरिवेटिव पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है ना, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, एल एन डब्बे का डेरिवेटिव 1/डब्बा, ये मैंने आपको पढ़ाया है, इंटीग्रल नहीं पढ़ाया। तो अगर हमने इसको v ले लिया तो इंटीग्रेशन करनी पड़ जाएगी उसकी हमें, और वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपने ln को हमेशा u लेना है और e को हमेशा v लेना है। क्लियर है? यस कर दें अगर क्लियर है तो। डन? ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। अभी सवाल स्टार्ट नहीं किया, सवाल से पहले मैंने कहा तमाम जितनी भी बेसिक चीजें हैं आपको बता दी जाएं ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो बेटा। इंटरेक्शन के साथ पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, वरना समझ में नहीं आएंगी। इंटरेक्ट करते रहना है आपने, ठीक है, जवाब देना है चीजों का। अब बच्चे मुझसे कहते हैं सर हमें याद नहीं हो रहा कि हम एल एन को यू लें और ई को वी लें। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें याद करवा देता हूं, एक छोटी सी चीज है, एक छोटी सी ट्रिक है। सुनेंगे सब? बताऊं या नहीं बताऊं, या बस ऐसे ही रटवा दूं? आसान तरीका है, अगर आप बोलते हैं तो मैं बता देता हूं आपको, आपको याद रहेगा, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे फिर आप। बेटा वीडियो बंद कीजिएगा बराए मेहरबानी, राना साहब अपनी वीडियो बंद करें। बता देता हूं, चलें, मुझे बताएं ये क्या लिखा हुआ है? ई लिखा हुआ है, ई, सही है, ई लिखा हुआ है, ई। मैं किसी एक स्टूडेंट का माइक ऑन कर रहा हूं और एक छोटी सी एक्टिविटी करवा रहा हूं यहाँ पे, छोटी सी एक्टिविटी। उससे आपको जिंदगी भर के लिए याद रहेगा कि आपने ई को वी क्यों लेना है हमेशा। ठीक है, चले, रुहेल खान साहब आपका माइक मैंने ऑन कर दिया है, और अब आपसे मैं एक वर्ड पढ़वाऊंगा जरा। रुहेल खान मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? रुहेल जरा माइक ऑन करें अपना।
चले वली गाजी आप कर लें। वली, वली बेटा अपना माइक ऑन करें आप। रुहेल की जरा प्रॉब्लम है माइक की। यस वली, यू आर नॉट ऑडिबल। नहीं बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने वहां से ऑन नहीं किया है। नो, आपकी आवाज नहीं आ रही। और कौन है यहाँ पर, कौन बात करना चाहेगा इस एक्टिविटी में? जल्दी से बताएं, जल्दी से। चीजों को आसान करके पढ़ना है हमने, और उसके लिए आपका कॉपरेशन दरकार है। जल्दी से रेस करते हैं अपना हैंड, या यहाँ पे यस लिख दें कि कौन माइक पर बोलेगा, जो वर्ड मैं बोलूंगा उससे आपको याद रहेगा ये। फास्ट, कम ऑन। ओके, हसन बेग। यस हसन, ऑन कीजिए। जी सर। जी बेटा, मैं आपसे कहता हूं आप जरा जिस तरह ये लिखा हुआ है ना, नॉर्मली पढ़िएगा जी। इसको। क्या लिखा हुआ है ये? ई लिखा हुआ है। ई ई ई एक्स, हाँ, ई की पावर डब्बा। खाली ये पढ़ें, खाली ये पढ़ें। ई हाँ, ई सही है, सबको सुनाई दे रहा होगा। आप जरा इसको खींच के पढ़ें, खींच के पढ़ें, लंबा करके पढ़ें, खींच के पढ़ें, लंबा करके पढ़ें। ई यस, दैट्स गुड। दोबारा पढ़ें। ई ई, अब देखें जरा, सब सुनिएगा। ई के अंदर वी आ रहा है, ई और वी का साउंड सेम है, ठीक है? तो यहां से बात वाजे है कि ई का रिलेशन वी से है। सही है, दोनों के साउंड सेम है, तो आपने हमेशा ई वी को लेना है। थैंक यू बेटा हसन, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी सबको, ठीक है? अब भूलेंगे तो नहीं, कभी भी नहीं भूलेंगे ना आप। बस ई वी, ठीक है ना? एक जैसे साउंड है, तो बस ये सुर लगाते जाएं और इंटीग्रेशन पढ़ते जाएं। ना जिंदगी आसान हो तो फिर बोलिएगा। सही है भाई, अब आगे चलते हैं जरा। ये जितनी टिप्स थे स्टार्ट में वो दे दिए आपको। अब जरा मैं सवाल स्टार्ट कर रहा हूं, सही है? और अब इस बात को आपने भूलना नहीं है बेटा। अब मुझे बताएं जरा, ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे बताएं कि इसमें मैं किसको यू लूं किसको वी लूं। एक्स और एल एन एक्स लिखे हुए हैं, किसको यू लूं और किसको वी? हाँ बताइए जल्दी से। एल एन एक्स, देखो बेटा एक्स जो लिखा हुआ है ना, एक्स, एक्स को हम यू भी ले सकते हैं, एक्स को वी भी ले सकते हैं, यानी एक्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। जब चाहो यू ले लो, जब चाहो वी ले लो उसको। लेकिन जो एल एन एक्स है, एल एन एक्स का बड़ा मसला है। एल एन एक्स को आपने यू ही लेना है, वी नहीं ले सकते, ठीक है? तो एल एन एक्स को हम यू लेंगे, और बचा एक्स, हाँ तो एक्स को तो कहीं भी डाल दें, वी में या यू में, कहीं पे भी ये खुश हो जाता है, तो इसको हमने वी ले लिया। सही है बेटा? अब फॉर्मूला लगाते हैं हम, और फॉर्मूला हमारे पास ये है, यू को ऐसी लिखो, वी का इंटीग्रल लो, ठीक है? ये तमाम चीजें मैं जरा इसको लिखता हूं, आप देखिएगा, मैं यहीं पर फॉर्मूला पुट कर रहा हूं बेटा, गौर से देखेंगे सब, ठीक है? यू को ऐसे ही लिखो, यू को ऐसे ही लिखो, मतलब एल एन एक्स। वी का इंटीग्रल लो, तो वी का इंटीग्रल ले रहे हैं, ये देखें, वी की जगह एक्स पुट कर दिया, सही है? माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो यू का, ये रहा डेरिवेटिव, डी अपॉन डी एक्स। किसका? यू का। यू क्या है? एल एन एक्स। डेरिवेटिव लो यू का, इंटीग्रल लो वी का, तो वी की जगह क्या पुट करेंगे? एक्स, डी एक्स। सही है? बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा डी एक्स भी आगे लिखना है, बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा डी एक्स भी चल रहा है, वो भी लिख दिया। बात समझ में आई? u की जगह एल एन एक्स फॉर्मूले में, और v की जगह x पुट कर दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। एल एन एक्स ऐसे ही रहेगा, ठीक है? इंटीग्रल लेना है x का, बताएं x का इंटीग्रल क्या होता है? x का इंटीग्रल क्या होता है मुझे बताएं।
एक्स का इंटीग्रल पावर में 1 ऐड करते हैं तो एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो हमने इसके आगे लिख लिया जनाब एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। माइनस आगे है माइनस बड़ा वाला इंटीग्रल, और फिर क्या है, डेरिवेटिव लेना है एल एन एक्स का, एल एन एक्स का। तो एल एन एक्स का सॉरी हाँ, एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एल एन डब्बे का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन डब्बा, तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है इंटीग्रल एक्स, एक्स का इंटीग्रल आपने निकालना है। एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, अभी आपने बताया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और फिर उसके बाद बाहर dx लिखा हुआ है, उस dx को हमने ऐसे ही लिख दिया। बताएं ये जो चीज हमने की, ये जो स्टेप किया, ये समझ में आया सबके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, चले अब मैं आगे चलता हूं। आगे क्या होगा बेटा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो जो बचेगा हमारे पास वो हम लिख लेंगे ln x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब देखो 2 डिवाइड हो रहा है नीचे और 2 है कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, इंटीग्रल में क्या बचेगा, एक x से एक x कैंसिल हो चुका है तो एक x बचेगा और dx, सही है। ln x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, एक्स का इंटीग्रल लेना है। एक्स का इंटीग्रल किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के। अब इस लाइन में कोई भी इंटीग्रल बाकी नहीं रहा। जब आप तमाम इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं तो तमाम इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद उसके बाद आप प्लस सी लगाते हैं। यहां पे प्लस सी नहीं लगाया, जबकि इससे पहले भी मैं इंटीग्रल ले चुका था, यहां पे लिया था ना मैं इंटीग्रल। ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कैसे आया था, इंटीग्रल लेकर ही तो आया था। लेकिन जब तक एक भी इंटीग्रल मौजूद रहेगा लाइन में, आप प्लस सी नहीं लगा सकते, क्योंकि प्लस सी इस बात का प्रूव होता है कि आपने सवाल को कंप्लीटली इंटीग्रेट कर लिया है। तो अब मैंने लगा दिया। आखिरी स्टेप है ln x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर प्लस का सी। बेटा ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देख लें इसको और पूछ लें, कोई सवाल है तो मैं स्टार्ट से दिखा देता हूं। कॉपी कर लें इसको, कॉपी कर लें, 2 मिनट की बात है। जब पढ़ा रहा हूं तो उस वक्त मत किया करें कॉपी, बाद में कर लिया करें करना चाहें तो। सही है, कोई सवाल किसी का? कहां से समझाऊं बेटा, कौन से स्टेप से, ये बताएं। अहमद फजल, बेटा दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, एक्स और ln x। तो हमने ln x को u लिया है और x को v लिया है हमने। क्यों किया है हमने ऐसा, क्योंकि ln x को हम u ही ले सकते हैं, v नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद फिर हमने u इंटू वी के फॉर्मूले में पुट किया है। ये देखिए इसमें क्या है, u को ऐसे ही लिखो, u को ऐसे ही लिख दिया ln x को, फिर इंटीग्रल, फिर v की जगह v की वैल्यू पुट की, v है x dx माइनस इंटीग्रल ऐसे ही रहा, d अपॉन dx ऐसे ही रहा, u की जगह u की वैल्यू यानी ln x पुट कर दिया, फिर इंटीग्रल ऐसे ही रहा, फिर v की जगह x dx, फिर बाहर वाला dx, ln x ऐसे ही रहा, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ऐसे ही रहा, फिर बड़ा वाला इंटीग्रल ऐसे ही रहा। यहां ln x का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ln x का डेरिवेटिव हमने निकाला 1 अपॉन एक्स के बराबर आया। उसके आगे x का इंटीग्रल लिखा हुआ था, x का इंटीग्रल लेना है तो हमने x का इंटीग्रल निकाल के लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। एक x से एक x कैंसिल हो गया, ठीक है। इस 2 को बाहर निकाल दिया, अंदर बचा एक x, फिर इस x का इंटीग्रल निकाला तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। शुड बी प्रोसीड नाउ?
कौन सा सेकेंड स्टेप बेटा? यहाँ पे? हाँ बोलो क्या? ये वाला इंटीग्रल बड़ा है, बड़ा इंटीग्रल और बड़ा डीएक्स चल रहा है यहाँ पे। ये बड़ा इंटीग्रल और बड़ा डीएक्स चल रहा है यहाँ पे। अंदर वाला जो छोटा इंटीग्रल था उसको सॉल्व करके एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिख दिया है, वो खत्म हो गया है। सही है? ओके बेटा, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जी जी, डी अपॉन डी एक्स जो है वो डेरिवेटिव लिया है फिर हमने उसका। सेकंड पार्ट ये है बेटा, जरा टैली कीजिएगा। यही है साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। बुक में देखें, यही है सेकंड पार्ट, इंटीग्रल एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, चलें इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्या करेंगे? लेट करना है हमने। मुझे बताएं, क्या इसमें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं? क्या दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके अंदर या नहीं? कौन से दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं? मुझे तो यहां तीन फंक्शंस नजर आ रहे हैं। एक मुझे x नजर आ रहा है, एक मुझे साइन स्क्वायर x नजर आ रहा है, एक मुझे cos x नजर आ रहा है। मगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते वक्त आपको सिर्फ दो फंक्शंस चाहिए होते हैं। तो अगर तीन फंक्शंस होंगे भी तो आप उनको दो ही कंसीडर करेंगे। अब सर दो कैसे कंसीडर करें इनको जब है ही तीन, एक x, एक साइन स्क्वायर x और एक cos x। तो मैं ये कहता हूं स्टूडेंट से कि आप इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लें। एक कैटेगरी सिंपल है और एक आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स एक ही फैमिली के दो लोग हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली के। इसका ताल्लुक अलजबरा फैमिली से। तो एक वैल्यू आप ये कंसीडर कर लें, ये अलजबरा वाली, और ये साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स पूरी एक वैल्यू है। फिर आपने इस तरह से इसको कंसीडर करना है। नहीं, अलोन और नॉट अलोन वाला यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि इसके साथ एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और उन्होंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कहा है। तो जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे ना वलीद, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने के बाद एक स्टेप में हमारे पास अलोन नॉट अलोन आ रहा होगा। अलोन नॉट अलोन जब लगता है कि जब साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर हो और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही हो उसके साथ, साइन या कॉस ही हो, कोई और ना हो, एक्स वाई जेड, इसलिए यहां पे नहीं लग सकता डायरेक्ट। तो मेरी बात आप लोग समझ गए क्या? मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि आप जब देखें कि दो से ज्यादा फंक्शन है तो आप कैटेगरी वाइज दो हिस्सों में उसको डिवाइड कर देंगे, दो फंक्शंस में। एक हो गया अलजेब्रा वाला पार्ट x और एक हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। तो ये पूरी एक टर्म है साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स और ये पूरी एक टर्म है x। ठीक है, तो अब मुझे बताइएगा जरा कि मैं किसको u लूं बेटा और किसको v लूं, किसको u कंसीडर करूं और किसको v कंसीडर करूं? यस, x को क्या लूं? हाँ देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक x का तो मसला नहीं है, x u भी हो सकता है v भी हो सकता है, तो x को तो हम बाद में देखेंगे। साइन स्क्वायर x और cos x बेटा ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को u लेते हैं और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को v लेते हैं। लिहाजा साइन स्क्वायर x cos x को हम क्या लेंगे? v लेंगे। तो v हम ले रहे हैं साइन स्क्वायर x और cos x को, तो जो बचा उसको क्या ले लेंगे? हम x ले लेंगे। सही है, चलें अब फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है फॉर्मूला? u को ऐसे ही लिखो, लिख दिया, v का इंटीग्रल लो v का, यानी साइन स्क्वायर x cos x का। u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रल लो माइनस, अच्छा इससे पहले आप एक जुमला लिख दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ये लिख दिया करें स्टार्ट करने से पहले ताकि पता चल जाए। u को ऐसे लिखो, v का इंटीग्रल लो माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का यानी x का, इंटीग्रल लो v का यानी साइन स्क्वायर x और cos x का, और बड़े इंटीग्रल वाला
बड़ा dx। ठीक है, x ऐसे ही रहा। अब मुझे बताएं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, कॉस एक्स जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? मैं एक जुमला कहता हूं हमेशा, क्या साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं? मुझे जवाब दीजिएगा यहां पे भी, क्या साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं? क्या किसी एक पर पावर है? जिस पे पावर है उसकी पावर को छुपा लो। अंडर पावर का क्या लोगे? डेरिवेटिव। साइन की पावर को छुपाया, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। क्या साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स बराबर में मौजूद है? अगर साइन का डेरिवेटिव cos x बराबर में मौजूद है तो इसकी पावर में +1 +1 कर देंगे। तो साइन का डेरिवेटिव cos x बराबर में मौजूद है, साइन की पावर में +1 +1 करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब x अपॉन 3। सही है, माइनस इंटीग्रल, डेरिवेटिव ले रहे हैं x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या अगर लिख भी दें तो आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर इंटीग्रल के अंदर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स लिखे हुए हैं। क्या साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं? क्या किसी एक पर पावर है? जिस पे पावर है उसकी पावर को छुपा लो। अंडर पावर का क्या लोगे? डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स बराबर में मिल रहा है तो साइन की पावर में क्या कर देंगे? +1 +1। तो जब इसकी पावर में +1 +1 करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 dx। बात समझ में आ रही है बेटा? अब क्या होगा? x साइन क्यूब x अपॉन 3 माइनस इस 3 को बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3। साइन क्यूब x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया? साइन क्यूब x dx। सब ठीक है, यहां तक हो गया, लेकिन इंटीग्रल में साइन क्यूब एक्स आ गया है। अब साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? क्या तरीका है इसका? याद है आपको क्या ये तरीका? नहीं नहीं नहीं, साइन की पावर 4 नहीं होगी, इसका डेरिवेटिव थोड़ी मिल रहा है बराबर में, ब्रेक करेंगे इसको। साइन की पावर अगर स्क्वायर से ज्यादा है तो फिर उसको ब्रेक करते हैं। ठीक है ना, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, इसको देखिएगा जरा। x साइन क्यूब x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3। इंटीग्रल में बेटा साइन क्यूब x है, वो साइन क्यूब x है, तो साइन क्यूब x को हम ब्रेक कर देंगे इस तरह, साइन स्क्वायर x और साइन x के अंदर। अब देखें जरा, अब वो जो अलोन नॉट अलोन की बात कर रहे थे ना वरीद, वो अब आ गई यहां पर। मुझे बताएं ये जो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है ये अलोन है नॉट अलोन? नॉट अलोन है, नॉट अलोन है। तो नॉट अलोन हो तो नॉट अलोन का फॉर्मूला लगाते हैं, और नॉट अलोन का फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, यही है ना भाई फॉर्मूला। अलोन का अलग है, अलोन का है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। यहां आपके पास फॉर्मूला लगेगा नॉट अलोन का, नॉट अलोन का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सही है, अच्छा ये लगा दिया हमने। अब क्या होगा? x साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटीग्रल, ये साइन एक्स जो है ये दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा, पहले 1 से होगा फिर कॉस स्क्वायर एक्स से। तो साइन एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा साइन एक्स, हाँ जुदा जुदा कर लेंगे इनको। साइन एक्स 1 से होगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। ठीक है, तुम जुदा हो जाओ, टी एक्स इनको जुदा कर लिया। अब x इंटू साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 जुदा आप करेंगे। साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, ये दो वैल्यूज लिखी हुई हैं कंबाइन, इनको जुदा यानी अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। मैथ्स का रूल है, इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया है कांस्टेंट इंटीग्रल और dx के साथ हर टर्म को लिखते हैं। तो देखें यूं लिखेंगे 1 अपॉन 3 इंटीग्रल
पहली टर्म साइन एक्स और डी एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस 1/3 इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। बताओ बेटा, बात समझ में आई यहां तक? चले सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्स साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 तो ऐसे ही रहेगा, एक्स साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 ऐसे ही रहा। अच्छा, -1/3 -1/3 इंटीग्रल में साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रल निकालना है। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? साइन एक्स का इंटीग्रल यस माइनस कॉस एक्स होगा, तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस का कॉस एक्स। आगे बढ़ते हैं। प्लस का 1/3 और इंटीग्रल ऐसे ही रहेगा, प्लस का 1/3 और इंटीग्रल ऐसे ही रहा। अब बताएं जरा, क्या साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं? क्या किसी एक पर पावर है? जिस पे पावर है उसकी पावर को छुपा लो। अंडर पावर का क्या लोगे? डेरिवेटिव। कॉस की पावर को छुपाया, अंडर पावर का डेरिवेटिव ले रहे हैं। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। क्या कॉस का डेरिवेटिव बराबर में मिल रहा है? क्या कॉस का डेरिवेटिव बराबर में मिल रहा है माइनस साइन? नहीं। किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है? माइनस की। कोई बड़ा मसला नहीं है, माइनस अंदर लिखो माइनस बाहर लिखो, हम तो माहिर हैं ये काम करने में, है ना भाई? ये लीजिए, ये माइनस बाहर लिया एक, और एक माइनस अंदर लिख लिया। माइनस माइनस प्लस होता है, वापस यही आ जाएगा। बोलिए ना, समझ आई बात? अब देखें, अब अंडर पावर का डेरिवेटिव बराबर में मिल रहा है, तो कॉस की पावर में प्लस वन कर देंगे। एक्स साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 1/3 कॉस एक्स -1/3। अब क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन बराबर में मिल रहा है, तो इसकी पावर में प्लस वन कर देंगे, यानी ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3, और प्लस का सी लगा देंगे क्योंकि अब सब कुछ इंटीग्रेट हो चुका है। एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस 1/3 कॉस एक्स माइनस 1/3, 3 9 कॉस क्यूब एक्स प्लस का सी, ये आपका आंसर है। बेटा कोई क्वेश्चन है तो कर लो, और कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। मैं स्टार्ट से दिखा देता हूं। करना है कॉपी? जल्दी से कर लें। कहां पे बोलना है? 1/3। हाँ, 1/3 कॉमन ले सकते हैं। बेटा जल्दी से लिखिएगा जो लोग लिख रहे हैं। कर दूं बेटा आगे? क्या सब लिखते हैं इसी वक्त, या फिर स्क्रीनशॉट्स भी ले लेते हैं कुछ लोग? किस तरह करते हैं आप लोग काम? हाँ ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट आप ले लेते हैं तो फिर आप बाद में आराम से लिख सकते हैं।
ज्यादा फोकस समझने पे किया करें उस वक्त जब कोई नई चीज आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। उस वक्त अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बनेगा। चले, मैं अब करवा रहा हूँ उसका 5 पार्ट। 3 और 4 आज नहीं करवाऊंगा, 3 और 4 कल करवाऊंगा। पहली क्लास में कभी भी नहीं करवाता मैं वो 5, क्योंकि अभी बेसिक करें आप। 5 में कह रहे हैं एक्स स्क्वायर ln x dx सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है इसमें ज़रा देखिएगा। सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे u और v। क्या u है और क्या v है ये बताना है हमने। बताएं ज़रा, किसको u लेंगे किसको v लेंगे बेटा? हाँ बिल्कुल, ln x तो हमेशा u आएगा। तो अगर ln x u हो गया तो एक्स स्क्वायर को मजबूरन v लेना पड़ेगा। आइए फॉर्मूला लगाते हैं। u को ऐसे लिखो, v का इंटीग्रल लो यानी एक्स स्क्वायर का। u को ऐसे लिखो, v का इंटीग्रल लो माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव लो u का यानी ln x का। डेरिवेटिव लो u का, इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। ये फॉर्मूला पुट कर दिया। ln x ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? यस, इसका इंटीग्रल होगा एक्स क्यूब अपॉन 3। एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस, अब आ जाते हैं इसके अंदर, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल अभी निकाला है, एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। अब बाहर है dx। अच्छा जी, क्या होगा? एक x से एक x कैंसिल हो गया, 2 बचेगा, सही है। तो इसका मतलब है हमारे पास बचा ln x एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रल में ये 3 डिवाइड में बेटा इसको बाहर निकाल देंगे, 1 अपॉन 3 हो जाएगा। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। चलें, अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमने निकालना है यहाँ पर, तो निकाल सकते हैं बआसानी, कोई मुश्किल बात तो नहीं है इसके अंदर, सही है। यूं लिखेंगे इसको, ln x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल किसके बराबर? पावर में +1 करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। ln x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, 3 ज़ा 9, एक्स क्यूब प्लस का c, ये आंसर हो गया, ठीक है। सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? समझ में आ रही हैं बातें? चलें आगे चलें, एक और पार्ट करते हैं। अब मैं आपको करवा रहा हूं इसका 6 पार्ट। पार्ट 6, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x dx। सही है। अच्छा, अब इसमें क्योंकि लेट करना होता है सबसे पहले, तो एक वैल्यू हम u लेट करेंगे और v। अब मुझे बताएं क्या यहां पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं? सॉरी, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं?
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उस वक्त लगता है, उस वक्त अप्लाई होता है कि जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो यहां पे हमें सिर्फ एक फंक्शन नजर आ रहा है tan इनवर्स x, दूसरा फंक्शन नहीं है। तो अगर दूसरा फंक्शन ना हो तो आप दूसरे फंक्शन को 1 ऐड कर लेंगे, याद रखिएगा। दूसरा फंक्शन अगर मौजूद ना हो और सवाल आया हुआ हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करने के लिए, तो आप दूसरे फंक्शन को 1 ऐड कर लेंगे बेटा, 1। ठीक है। अच्छा, अब अगर दूसरा फंक्शन 1 है तो अब मुझे बताएं 1 और tan इनवर्स x, इन दोनों में से किसको u लेंगे, किसको v लेंगे? अच्छा, u लेंगे tan इनवर्स x को, बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को u लेते हैं। तो tan इनवर्स x को हमने u के बराबर ले लिया और v को हम 1 ले लेंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है? u को ऐसे ही लिखो, लिख दिया, यानी tan इनवर्स x, v का इंटीग्रल लो, तो इंटीग्रल ले रहे हैं v का, v1 है तो यहाँ dx लिख दिया खाली। u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रल लो माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का, तो u कहां है बेटा? ये रहा, tan इनवर्स x। इंटीग्रल लो v का और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। सही है। tan इनवर्स x dx का इंटीग्रल क्या होता है? dx का इंटीग्रल यस x होता है। dx का इंटीग्रल x माइनस फिर बड़ा वाला इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है, फॉर्मूला है इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद होना चाहिए आपको। tan इनवर्स x के, tan इनवर्स डब्बे के डेरिवेटिव का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है dx का इंटीग्रल। dx का इंटीग्रल बराबर होता है x के, अभी आपने बताया, और क्या लिखा हुआ है आगे? dx लिखा हुआ है। ठीक है, चलें मजीद आगे चलते हैं। tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस x को ऊपर लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नीचे लिख देते हैं, और dx। डब्बे का डेरिवेटिव लेंगे रोहेल, डब्बे में x मौजूद है, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है, इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। सही है। चलें, अच्छा अब यहां पर मुझे बताइए tan इनवर्स x इंटू एक्स तो ऐसे ही लिखा रहेगा। ये जो आगे इंटीग्रल में चीज लिखी हुई है, इसका इंटीग्रल कैसे लेंगे आप? इसका इंटीग्रल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? कोई खास तरीका है इसका? लेट करके? नहीं, इसको तो लेट नहीं करेंगे बेटा। मैंने एक बात बताई थी कि अगर अंडर पावर का डेरिवेटिव बराबर में मिल रहा हो तो उसकी पावर में +1 कर देते हैं। लेकिन मैंने एक बात यह भी बताई थी कि अगर डिनोमिनेटर में पावर 1 हो, यानी जैसे यहां पर होल पावर 1 है, कुछ नहीं है तो होल पावर 1 है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं खाली। अगर इस ब्रैकेट की पावर 1 है बेटा, तो जब भी पावर 1 हो उसको ऊपर लेकर नहीं जाते। अगर यहाँ 1/2 होता, 1/3 होता, 4 होता, 1 के अलावा कुछ भी होता, तो इस ब्रैकेट को उठाकर हम बिला झिझक ऊपर ले जाते और इसकी पावर नेगेटिव हो जाती। लेकिन यहाँ पे ऊपर लेके नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे? वो सेंटेंस मेरा याद कीजिए जो मैंने आपको टिप दी थी, हाँ, दिल में डेरिवेटिव लेने वाला, कि अगर पावर 1 हो तो उसे ऊपर लेकर नहीं जाते, नीचे रखते हुए दिल ही दिल में उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा हो तो लिख देते हैं ln जो कुछ नीचे है प्लस c। सब चीजें आपको लिखवाई हुई हैं। तो इसकी पावर 1 है, ऊपर लेकर नहीं जाएंगे, नीचे रखते हुए दिल ही दिल में डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव 2x आ रहा है। तो क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है? हमें नहीं मिल रहा। किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है बेटा? 2 की। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करवा देते हैं। ये देखें, 2 से डिवाइड करवाया, ऐसा बहुत मर्तबा किया है आपने,
और 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया बैलेंस करने के लिए। ये देखें, मैं ये पावर 1 शो कर रहा हूं आपके सामने। अब देखें, अब अंडर पावर का डेरिवेटिव यानी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, पावर 1 थी इसकी, मिल रहा है ना ऊपर। तो अगर अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है 2x, तो हम क्या लिख देंगे, ln जो कुछ नीचे है यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ln जो कुछ नीचे है प्लस का c, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मेरे ख्याल में ये पुरानी बात थी, इसमें कोई नई बात तो नहीं थी, ln वाली बात है, तो पहले से पढ़ाया हुआ है। सही है, पढ़ाया हुआ है ना पहले से, डन। चले, कोई सवाल इसमें तो बेटा बता दें, कोई बात समझ में ना आई हो, कोई स्टेप समझ में ना आया हो, देख लें इसको गौर से। हाँ, मेथड पूरा नहीं है, मैं मेथड की तो बात कर रहा हूं बेटा वली। मेथड वही हैं आपके ओल्ड जो आपने सीखे हुए हैं, उन मेथड्स को नई नई कहना चाहिए नए नए स्टाइल्स के थ्रू हम जो है ना वो अप्लाई कर रहे हैं, बस ये है। एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा और हम इसका डिस्कस कर लें, और वो है 9 पार्ट, जो 9 पार्ट मेरे दिल के बहुत करीब है और यकीनन आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा वो पार्ट। मैं कॉपी करता हूं यहां पे, जरा देखिएगा 9 पार्ट इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का। इंटीग्रल ln x स्क्वायर dx, सॉल्यूशन। अब सुनिएगा बात को जरा, ln x का स्क्वायर लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ। मुझे बताएं, क्या दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि जिसमें से हम एक को u माने और एक को v माने? क्या दो फंक्शंस हैं यहां पर? नहीं है। तो क्या करेंगे, एक को v ले लेते हैं, तो सॉरी एक को 1 ले लेते हैं जैसा अभी हमने लिया था, ऐसे ही होगा ना। अगर दूसरा फंक्शन ना हो तो मैंने बताया था उसको आप 1 कंसीडर कर लेंगे। तो अब मुझे बताएं किसको u लें किसको v लें? बिल्कुल ln x वाले को तो हमेशा हमने u लेना है, तो हम यहां लिख लेंगे ln x का स्क्वायर, अब की स्क्वायर दिया हुआ है इसका, ln x का जो स्क्वायर है उसको u ले लिया और 1 को v ले लिया है हमने। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लिख देते हैं यहां पर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। u को ऐसे ही लिखो यानी ln x का स्क्वायर, v का इंटीग्रल लो यानी 1 का इंटीग्रल, माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव लो u का यानी ln x के स्क्वायर का, और इंटीग्रल लो v का यानी 1 का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। ठीक है, बात समझ में आई आपको बेटा? मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, ln x का स्क्वायर, आगे लिखा हुआ है dx का इंटीग्रल, dx का इंटीग्रल अभी आपने निकलवाया है, क्या होता है, dx का इंटीग्रल x होता है माइनस बड़ा इंटीग्रल। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ln x का स्क्वायर लिखा हुआ है, फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट या कुछ और होगा? ln x का स्क्वायर जो लिखा हुआ है, यस, पावर रूल, पावर रूल, ln x का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये बेस है ln x, उसके ऊपर पावर है। तो अब इसमें आप 4 स्टेप्स लगाएंगे, 4 स्टेप्स, और वो 4 स्टेप्स क्या होंगे? पहला स्टेप, पावर को जमीन पे उतारो। दूसरा स्टेप, बेस को ऐसे ही लिख दो। तीसरा स्टेप, पावर में से 1 माइनस करो। और चौथा स्टेप, अंडर पावर का डेरिवेटिव लो। अंडर पावर में क्या है? ln x, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। ठीक है, फिर आगे है dx का इंटीग्रल, तो dx का इंटीग्रल x आता है और इस dx को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब क्या होगा जी? अब ये होगा कि इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, देख लेते हैं, ln x का स्क्वायर इंटू x माइनस 2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया। इंटीग्रल में क्या बचेगा? ln x, और x से x कैंसिल हो चुका है तो खाली बचेगा dx। ठीक है बेटा,
अब ln x का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता, इसलिए हमने ln x को v नहीं माना था कि सवाल में उसका इंटीग्रल ना लेना पड़े, लेकिन जिस चीज से बच रहे थे वही काम यहां पर हो गया है। बड़े अफसोस की बात है कि अब इंटीग्रल में हमारे पास ln x आ रहा है। तो बेटा अब क्या करेंगे, ln x का इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हाउ कैन वी फाइंड द इंटीग्रल ऑफ ln x? कैन यू प्लीज सजेस्ट मी? नीचे ले जाए, अल्लाह अकबर, नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा? नहीं, नीचे ले जाएंगे तो उसकी तो पावर, नीचे ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, उससे क्या होगा? डिवाइडेड बाय ln x, खाली डिवाइड थोड़ी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी करेंगे। बेटा याद रखिएगा, एक सवाल में, एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा मर्तबा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग सकता है। तो अब अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इंटीग्रल के अंदर ln x आ गया, तो आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। अब आप बोले सर कैसे लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? तो देखें, एक वैल्यू ln x हो गई, दूसरी वैल्यू 1 हो गई, क्या ख्याल है? इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के सॉल्व करेंगे। तो पता ये चला कि जब इंटीग्रल के अंदर ln x आ जाए तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं निकाला जाता, बल्कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं उसको। तो अब मैं आपके सामने इसको मजीद सॉल्व करने लगा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? एक दफा नॉलेज कर देंगे ना तो बड़ी मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। लेट u इक्वल टू ln x को u मान रहा हूं और v मान रहा हूं 1 को, ठीक है? जुन्नुरैन बेटा मैंने ये कहा है कि जब इंटीग्रल में ln x आ जाए तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता, बल्कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है? अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करने के लिए आपको दो वैल्यूज चाहिए, तो दूसरी वैल्यू हम 1 कंसीडर कर लेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये ऐसे ही रहेगा, ln x का स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, माइनस का 2, मैं नीचे लिख रहा हूं बेटा, जगह नहीं थी मेरे पास, माइनस का 2, फिर ब्रैकेट बना दिया मैंने। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है, u को ऐसे ही लिखो यानी ln x, b का इंटीग्रल लो यानी 1 का, माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का यानी ln x का, और इंटीग्रल लो v का यानी 1 का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx, ठीक है बेटा, ब्रैकेट बंद। अब जरा देखते जाना, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं मैंने यहां लिखा ln x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 और ब्रैकेट, और फिर ln x dx का इंटीग्रल किसके बराबर होगा? x के बराबर, dx का इंटीग्रल x के बराबर, सही है? उसके बाद माइनस बड़ा इंटीग्रल है, माइनस बड़ा इंटीग्रल है, और उसमें क्या है बेटा, डेरिवेटिव ले रहे हैं ln x का। ln x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 अपॉन x, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और फिर उसके बाद है dx का इंटीग्रल, dx का इंटीग्रल क्या आता है? x, और बड़ा वाला dx लिखा हुआ है फिर, ठीक है, ये है। चलें अब देखिएगा, x से x कैंसिल, क्या बचा? ln x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, अंदर है ln x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल, खाली बचेगा dx क्योंकि x से x कैंसिल हो गया है, सही है? अच्छा, ln x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 ln x इंटू एक्स माइनस dx का इंटीग्रल किसके बराबर? x के बराबर। अब जब तमाम चीज़ों के इंटीग्रल निकल गए तो आगे क्या लिख देंगे? प्लस का c। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो -2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही ओके, ठीक है? तो
यहां पे आके ये सवाल कंप्लीट हुआ, कोई सवाल है तो कर लें, क्योंकि अजान भी हो गई है, हम अपनी बात को आज यहीं पे इख्तिताम कर रहे हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो कर लें बेटा, वरना फिर हम यहाँ पे ऑफ करते हैं, फिर कल आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। एक्स कॉमन आ सकता है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एक्स कॉमन आ सकता है। ठीक है, ये ने पिछली स्लाइड लगा दी। हाँ खलील अशरफ बेटा, वो आई थिंक मैंने अपना माइक बंद कर दिया था, अब आप बोलें, जल्दी से बोलें, फिर हमें ऑफ करना है, नमाज का वक्त हो रहा है। सर ये LNX स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देंगे? अच्छा कहाँ पर ये, हाँ इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है ना, अगर हम ये इसका जी स्क्वायर जी खोलते भी इसको हैं तो ऐसे ही कोई छोड़ ज़रूरत देंगे। नहीं है। हाँ कोई ज़रूरत नहीं है इसका स्क्वायर खोलने की, कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, और इसको और ये 2 को हम मल्टीप्लाई नहीं करा सकते इसके साथ? हम मैंने कहा ना, मैं इस -2 को हम दोनों से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें, मर्जी है आपकी, जैसे करना चाहें, कोई मसला नहीं है। जी ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू।